एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रिंकू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। उसकी आंखें चमकदार थीं, शरारत से भरी हुई, और उसकी पूंछ लंबी और घुंघराली थी, जो हर बार उत्साह से हिलती थी जब भी वो कुछ शरारत करने वाला होता था। रिंकू गांव के बीचों बीच एक बड़े से आम के पेड़ पर रहता था और सब उसे उसके चंचल और शरारती स्वभाव के लिए जानते थे। वो सबका दोस्त था, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक। रिंकू को गांव वालों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। वो अक्सर पेड़ों से झूलता और उनके सिर पर फल गिरा देता या उनका सामान छुपा देता ताकि वो उसे ढूंढते हुए इधर उधर भागे। लेकिन रिंकू का दिल साफ था और उसकी शरारतें हमेशा हानिरहित होती थीं, सिर्फ हंसी और कहुशी फैलाने के लिए। गांव वाले हालांकि कभी कभी रिंकू की हरकतों से परेशान हो जाते थे, लेकिन चुपके से उसे बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि उसके शरारती रूप के नीचे एक सोने का दिल था। रिंकू उनके छोटे से गांव में जीवन और हंसी लाता था और वे इसे किसी और तरह से नहीं चाहते थे। हर सुबह रिंकू सूर्योदय के साथ उठता और अपने दोस्तों का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करता। मोटू हाथी, जो हमेशा एक चंचल सूंड की लड़ाई के लिए तैयार रहता था। फिर था टिनू, छोटा चूहा, रिंकू का साथी इन क्राइम, हमेशा उसके कारनामों में शामिल होने के लिए तैयार रहता था। रिंकू की पसंदीदा चीजों में से एक थी गांव के बाजार में घुसना और हंगामा करना। वह रंग बिरंगी छतरियों से झूलता, मसाले और मिठाइयां हर तरफ बिखेरता। फिर वह केले का एक गुच्छा पकड़ता और भाग जाता। दुकानदार उसके पीछे पीछे दौड़ते, उनके चेहरे पर मनोरंजन और झुंझलाहट का मिश्रण होता। रिंकू की एक और पसंदीदा शरारत थी गांव के बच्चों को भूत बनकर डराना। वह खुद को सफेद चादरों में लपेट लेता और पेड़ों के पीछे से कूद पड़ता, जिससे बच्चे चिल्लाते और इधर उधर भागते। लेकिन जैसे ही वे रिंकू की जानी पहचानी शरारती मुस्कुराहट देखते, उनका डर हंसी में बदल जाता। एक धूप वाली दोपहर रिंकू अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठा एक रसीले आम का आनंद ले रहा था। तभी उसने देखा कि मोटू हाथी आ रहा है। मोटू थका हुआ और गर्म लग रहा था, उसकी सूंड जमीन पर घिसट रही थी। रिंकू के शरारती दिमाग में एक विचार कौंधा। रिंकू ने पास के एक पेड़ से बंधे एक चमकीले लाल गुब्बारे को पकड़ा और चुपचाप मोटू के पीछे चला गया। एक तेज गति से उसने गुब्बारे को मोटू की सूंड में डाल दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। मोटू बेखबर कि रिंकू क्या कर रहा है चलता रहा। जैसे ही मोटू चला, उसने गहरी सांस ली, हवा की एक बड़ी सांस अंदर खींची। उसकी सूंड के अंदर का गुब्बारा एक तेज आवाज के साथ फूला। अचानक हुई आवाज से चौंक कर मोटू अपने ट्रैक पर रुक गया। उसने अपनी सूंड को इधर उधर घुमाया, यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। मोटू को अपनी सूंड में फंसे एक विशाल लाल गुब्बारे के साथ देखना ग्रामीणों के लिए संभालने के लिए बहुत अधिक था। वे हंसी के ठाकों में फूट पड़े। बच्चे अपना पेट पकड़कर जमीन पर लौट रहे थे, जबकि बड़े अपनी आंखों से हंसी के आंसू पोंछ रहे थे। मोटू ने भ्रमित और थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसते हुए ग्रामीणों को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना मजाकिया क्या है, लेकिन हंसी की आवाज संक्रामक थी और जल्द ही वह भी अपनी सूंड को हिला रहा था और बाकी सभी के साथ हंस रहा था। रिंकू अपनी शाखा पर ऊंचा बैठा दृश्य को सामने आते देखा। उसका दिल उल्लास से भर गया। उसे लोगों को हंसाना बहुत पसंद था और सभी को इतने उत्साह में देखकर उसे गांव का सबसे खुश बंदर बना दिया। भाग 5 द ग्रेट माउस चेज। गुब्बारे की घटना के बाद रिंकू खुद पर काफी खुश महसूस कर रहा था। उसने अपने दोस्त टिनू को टैग के खेल के लिए चुनौती देने का फैसला किया। टिनू अपने छोटे आकार के बावजूद तेज और फुर्तीला था और रिंकू जानता था कि यह आसान पीछा नहीं होगा। टिनू मेरे दोस्त, रिंकू ने पुकारा, चलो टैग का खेल खेलते हैं। मैं पूरे जंगल में सबसे अच्छा चेजर हूं, तुम्हें पता है। टिनू एक चुनौती से कभी पीछे हटने वाला नहीं, वापस चिल्लाया। ठीक है रिंकू, तुम चालू हो, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं पकड़ सको तो मुझे दोष मत देना। और इसके साथ ही पीछा शुरू हो गया। टिनू ने अंडरग्रोथ के माध्यम से जिप किया और झूम किया। उसका छोटा शरीर घास के ब्लेड और गिरे हुए लॉग के नीचे गिरते ही धुंधला हो गया। रिंकू बड़ा और कम फुर्तीला खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। भाग 6 रिंकू की ट्रांसफॉर्मेशन शरारतें। टिनू को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित रिंकू ने अपनी विशेष प्रतिभा परिवर्तन का उपयोग करने का फैसला किया। उसने पाया था कि वह अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति को बदल सकता है, अन्य जानवरों और यहां तक कि मनुष्यों की नकल कर सकता है। सबसे पहले रिंकू एक चिकना काली बिल्ली में बदल गया। उम्मीद है कि टिनू चुपके से पीछा करेगा, लेकिन टिनू गांव के सभी बिल्लियों से परिचित रिंकू के भेष के माध्यम से सही देखा और एक चीख के साथ भाग गया। इसके बाद रिंकू ने अधिक डराने वाला तरीका आजमाने का फैसला किया। वह एक भयानक बाघ में बदल गया, नारंगी और काली धारियों और एक क्रूर गर्जना के साथ पूरा हुआ। लेकिन टिनू, वह बहादुर छोटा चूहा होने के कारण, अपनी जमीन पर खड़ा रहा और चिल्लाया, अच्छी कोशिश है रिंकू, लेकिन मुझे पता है कि यह तुम हो। भाग 7 द इलूसिव टिनू। रिंकू ने अपनी किताब में हर ट्रिक आजमाई। वह एक फिसलन भरे सांप, एक उड़ते हुए चील और यहां तक कि एक लंबरिंग भालू में बदल गया। लेकिन उसने चाहे जो कुछ भी किया हो, टिनू हमेशा उसे मात देने में कामयाब रहा। वह बहुत तेज था, बहुत फुर्तीला था और रिंकू की चालों को अच्छी तरह से जानता था। अंत में सभी पीछा करने और बदलने से थक कर रिंकू जमीन पर गिर पड़ा, जोर से हाँफ रहा था। उसे हार माननी पड़ी। टिनू,
एक चट्टान के ऊपर बैठा अपने दोस्त को देखा और मनोरंजन के साथ चिल्लाया। शायद अगली बार रिंकू, टीनू हंसी के बीच बोला, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी होगी। भाग 8। एक सबक सीखा शायद। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रिंकू दिन की घटनाओं को दर्शाते हुए बैठ गया। उसने दिन की शुरुआत अपनी सामान्य शरारतों से की थी, जिससे सभी को अपनी हरकतों से हंसी आती थी। लेकिन रास्ते में कहीं टैग का खेल जीतने की अपनी उत्सुकता में वह खेल के सरल आनंद को भूल गया था। वह टिन्नू को पकड़ने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने अन्य जानवरों की हंसी पर भी ध्यान नहीं दिया था जिन्होंने उनका पीछा देखा था। वह खुद को इतना व्यस्त करने की कोशिश कर रहा था कि वह खुद को भूल गया था। शरारती, मस्ती से प्यार करने वाला रिंकू, जिसे हर कोई प्यार करता था। जैसे ही वह अपने आम के पेड़ पर वापस जा रहा था, रिंकू ने खुद से एक मौन वादा किया। वह शरारतें करता रहेगा और लोगों को हंसाता रहेगा, लेकिन वह प्रतिस्पर्धा को कभी भी दोस्ती की खुशी और रिंकू बंदर होने के सरल आनंद पर हावी नहीं होने देगा। भाग 9। रिंकू द विलेज जेस्टर। उस दिन से रिंकू गांव की जान रहा। उसने कभी भी अपनी शरारतें करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसके आसपास के सभी लोग मजे कर रहे हों। उसने सीखा कि सच्चा आनंद हंसी और खुशी फैलाने से आता है, न कि जीतने या हारने से। बदले में ग्रामीणों ने रिंकू को गले लगा लिया कि वह कौन था, उनका शरारती, मस्ती से प्यार करने वाला जस्टर। वे जानते थे कि रिंकू का दिल हमेशा सही जगह पर होता है, और उन्होंने उस हंसी को पोषित किया जो वह उनके जीवन में लाया था। और इसलिए रिंकू उनके बीच रहता रहा, एक निरंतर अनुस्मारक कि कभी कभी जीवन को थोड़ा मीठा बनाने के लिए थोड़ी सी शरारत ही काफी होती है।